सभी भाइयों को राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी ने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया होगा। जो भाई नहीं लगा रहे वो अवश्य लगाया करें, क्योंकि आप जानते हैं मॉक से आपकी स्पीड बनेगी। मॉक से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको क्वेश्चन भी पता चलती है आपका किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, हिंदी में से कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है आपका। मान लो कोई क्वेश्चन है किस टॉपिक से, आप उसको रिवीजन कर लो। आपकी मान लो कोई रचना है इंपोर्टेंट आ गई, उसको लिख लो। जैसे आपका मैथ है, कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका किसी भी टॉपिक से जो आपने नहीं पढ़ा हो शायद, वो लिख लो आप। तो ऐसे आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। प्यारे भाइयों, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप देखा करो एक दो बार। उससे क्या आपका एक माइंड में सेट हो जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो फिर आपको आगे पता चलता रहेगी कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। यही चीज होती है हर एक मॉक लगाने का तरीका। आप मान लो सीजीएल का लगा रहे तो उसमें भी यही है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है उनको देखो। क्योंकि देखिए, मॉक देने का मतलब है सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होते हैं। तो सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ऐसे ही टाइप मिलेंगे वहां पे भी। कोई ऐसा नहीं है, बस ये कि थोड़ा इजी मिल सकता है आपको, क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन पेपर है, 160 क्वेश्चन है, उसमें उमार भी बननी है। तो पेपर का लेवल तो इजी आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 160 क्वेश्चन बहुत होते हैं। वो यूपी प्लस का दिया हुआ तो यूपी प्लस है ना सेम आएगा। इससे थोड़ा सा मान लो, बस मुझे तो हिंदी और जीएस थोड़ी टफ लग सकती है, बस बाकी सब कुछ सेम आएगा, तुम देख लेना। क्योंकि भाई 160 क्वेश्चन में, और आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा भी कम करोगे ना उम्र बनने में, तो 15 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। तो भाई ऐसे टेंशन ना लिया करें कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, इससे कुछ नहीं है। बस अपनी गलतियों को पहचाने, बाकी तो वही पता चलती है कि 2 घंटे किसके पक्ष में और किसका सिलेक्शन है। तो प्यारे भाइयों, अभिषेक भाई से बात करेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। सही भाई मैंने राधे राधे। जैसा कि बताया आपको संडे तो हमने आज यूपीएससी का मॉक टेस्ट लगाया था। जैसे कि बताया आपको एग्जाम की डेट नज़दीक आती आ रही है, जैसा कि जनवरी के 3rd वीक में बता रहे हैं एग्जाम को। तो मैं आज मैं अपना मॉक का स्कोर बताऊँ तो मैंने पूरे 40 अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में 33 सही हैं और 7 गलत हैं। मैथ में पूरे 40 अटेम्प्ट किए थे उसमें 32 सही हैं और 8 गलत हैं। और हिंदी में पूरे 40 अटेम्प्ट किए थे उसमें 34 सही हैं और 6 गलत हैं। जीएस में पूरे 40 अटेम्प्ट किए थे 23 सही हैं और 17 गलत हैं। भाई देखो, आपको पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है। जैसा कि बताया आपको कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इस प्रकार मेरे टोटल सही बन रहे हैं 122 और गलत बन रहे हैं मेरे 38। इस प्रकार मेरे टोटल ड्रॉ मार्क्स बन रहे हैं 305 नंबर। तो लेवल की बात करूँ, जैसे कि लेवल का रीजनिंग का मुझे 30-32 करने लायक लगी वैसे। और जो कोई 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है उसकी रीजनिंग अच्छी मानी जाएगी। तो मैथ में मैंने 32 किए थे, तो आप भी 28-29 के आसपास तो करके चलें हरे बुक के आसपास। तो जैसा कि आपको कोई कठिन क्वेश्चन लग रहा है तो उसको एक बार रिवाइज करें, कॉपी में लिखें कि मैंने इस बारे में क्वेश्चन में क्या सोचा था, क्या करा था। हिंदी मुझे 30-35 करने लायक तो लगी, 30-32 करने लायक तो लगी। जैसे कि आप नॉर्मल से नॉर्मल 30 और 30 तो आपको करने ही पड़ेंगे हिंदी में। जीएस में आपको भाई 20 तो प्लस तो करने ही पड़ेंगे। जैसे कि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन तो कई भी सही हो जाते हैं इसमें। बहुत शानदार भाई। तो देखिए, आपने देखा होगा जैसे आप रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपको पता है। देखिए, बोलते हैं ना कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या आएगी। आप देख रहे होंगे कि जैसे आपकी तैयारी चल रही है, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी की भी हो, बहुत अच्छी हिंदी है, तो वो भी 35-36 प्लस बहुत कम लोग जा रहे हैं हिंदी में भी, समझ रहे हो कि नहीं। तो वहां पे 37-38 करना, जो बोलते हैं ना कि हिंदी में 37-38 हो जाएंगे और रीजनिंग में 37-38। भाई साहब, एक मैथ में कर सकते हो आप 37-38-40 भी कर सकते हो। हिंदी में आप यहाँ देख रहे होंगे कि 36 प्लस 37 प्लस एक आध बंदा जाता होगा पूरे मॉक में। क्योंकि जो हमारे भाई हमारे साथ था ना सत्येंद्र, वो 37-38 ज्यादा, उसकी अच्छी हिंदी है, बहुत ज्यादा अच्छी। उसके यूपी प्लस में पूरे में से पूरे थे। तो हिंदी में 35 प्लस करना भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हिंदी को हल्के में मत लेना कि हिंदी हर कोई कराएगा। भाई 30-32 तक ही पहुंच पाता है, पर 35 प्लस करना बहुत अच्छा स्कोर है। कहने में और करने में बहुत अंतर है। हाँ, रीजनिंग आप जरूर है कि 34-35 कर सकते हो, और रीजनिंग भी इतने से ज्यादा नहीं होगी, तुम्हें मैं बता दूं। और मैथ कर सकते हो आप। मैथ ये कि किसी का अच्छा हुआ तो 38 भी कर सकता है, 39 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है। पर रीजनिंग और हिंदी का तगड़ा काम है। और जीएस तो यह आपको करनी ही पड़ेगी हर हालत में, 20 प्लस तो आप लेके ही चले। तो भाई कट ऑफ उसी के अनुसार बनेगी, पेपर के अनुसार। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले 305 गई थी ओबीसी की, अब 320 जाएगी। भाई कुछ नहीं पता है, ऑफलाइन पेपर है। पहले ऑनलाइन था और स्क्रीन शेयर खूब हुआ था, आप जानते, खूब धांधलीबाजी चली थी, सब कुछ प्रूफ थे। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भाई पेपर पे ही निर्धारित होती है। पर यह कि अपना स्कोर ज्यादा नहीं तो 320 का टारगेट तो लेके चले ही चले, इससे कम ना लेके चले। क्योंकि मान लो फिजिकल में नंबर आ गया, फाइनल में रह गए तो बात बराबर है। 0 से रहना चाहे कितने से भी रहना, फिर रहना तो रहना ही। तो देखिए मैं बताऊं, रीजनिंग में 34 सही है, 6 गलत है।
मैथ में 30 सही है, 10 गलत है। हिंदी में 35 सही है, 5 गलत है। जीएस में 24 सही है, 16 गलत है। तो मेरे क्वेश्चन सही है 123। इस प्रकार स्कोर बनना है मेरा 207.5। देखिए 307.5 सॉरी। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि स्कोर यहाँ 35 प्लस हिंदी में भी नहीं जा रहा है। और वैसे हिंदी खूब पढ़ने पर फिर भी गलत होते जाते हैं, आते हुए भी, और आपसे भी गलत होते होंगे। बस यही क्वेश्चन गलत ना हो तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, यहाँ के ये ना लगे कि अरे यार ये भी गलत हो गया। बस उन पर कमांड बना लो जितनी हो सके। भाई सिलेक्शन लेने वाले में ना लेने वाले में इतना ही फर्क है, जिसका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उसका ही सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी वही है, चाहे आप वो है ना बुक, वो आदित्य वाली और उसकी राजपाल वाली, कोई सी भी पढ़ लो तुम, और कोई बुक लिया कोई भी पढ़ लो, सब हिंदी वही है और सब टॉपिक वही है, वही क्वेश्चन है, कोई भी हिंदी उठा लो। सिर्फ ये है कि कोई ज़्यादा पढ़ लेगा उसका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, उसका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। मैथ के भी वही क्वेश्चन है, जिसके ज़्यादा रिवीजन हो जाएंगे वही करके आएगा। तो ऐसा ना सोचे। और देख लो आपको भी पता है कि पॉलिटी आएगी, पॉलिटी कितना भी पढ़ लो उतने ही होंगे आपसे जितने अच्छी जीएस हो जाएगी आपकी। और आपको ये भी पता है मूल विधि आएगी, मूल विधि पढ़ लो तुम, आज कल भूल जाते हैं, आज पढ़ लो कल भूल जाते हैं। तो भाई सारी चीजें वही हैं, जिसका रिवीजन ज्यादा अच्छा होगा वही सिलेक्शन लेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। जो भाई नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सभी भाइयों को राधे राधे।